तो कैसे गाइस यार, आपको पता ही है कि सुशांत सिंह राजपूत का जो मर्डर हुआ है उसके ऊपर पूरी अभी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को सौंप दी गई है। और दिशा सलियान केस के ऊपर जिसमें बिहार पुलिस ने ये कंसर्न दिखाया था कि कोई ना कोई तार जुड़े हो सकते हैं सुशांत सिंह राजपूत के केस से। और जब उन्होंने फाइल्स मांगी थी मुंबई पुलिस से तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया था और वो बार बार ये बोल रहे थे कि कोई लिंक्ड नहीं है। ठीक है, ये एक सिचुएशन चल रही थी। फिर इसके ऊपर सवाल खड़े हुए, इसके ऊपर रिपब्लिक टीवी ने काफ़ी चीज़ें क्लियर की, काफ़ी लोगों ने आके बताया कि दोनों का लिंक्ड है। और इवन कल जो मैंने एक वीडियो डाला है जिसमें रिपब्लिक टीवी में एक स्टिंग किया गया था जिसमें ये चीज़ निकल के आई कि संदीप सिंह जो था उसके असिस्टेंट से किसी की बात हुई, और तो उसमें उनके असिस्टेंट ने बताया था कि सुशांत सिंह राजपूत को दिशा सलियान का फ़ोन आया था, उनके साथ जो पॉलिटिशियंस लोग पार्टी में उपलब्ध थे उन्होंने जो हरकत की उसको बताया था और सुशांत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये चीज़ें क्लियर करने वाले थे। और इसी के कारण 13 को धमकी देने वो लोग आए थे सुशांत के घर पे और ऐसे में उनको मार दिया। तो ये चीज़ें एक स्टिंग ऑपरेशन में जो अर्णव गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं वीडियो बिल्कुल सीबीआई को सौंपूंगा, तो ये एक चीज़ है बिल्कुल। तो अब जो दिशा सलियान के पिताजी हैं, जो फैमिली है, वो तब से यही बोल रही थी कि कोई लिंक नहीं है, दिशा सलियान का नाम उछालना बंद करिए। तो उन्होंने अब उनके पिताजी ने एक लेटर लिखा है मुंबई पुलिस में, और बता दूं कि इनको लिखा है आपको दिलीप यादव जो कि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं मालवानी डिवीज़न मलाड में, उनको लेटर लिखा है इनके पिताजी सतीश सलियान ने, जिसमें वो बता रहे हैं कि जो मेंटल हरेसमेंट और कंसिक्वेंट विक्टिमाइजेशन ऑफ माय फैमिली, मतलब उनकी फैमिली को जो मेंटल हरेसमेंट से गुजरना पड़ रहा है, किनके कारण, मीडिया के कारण, पॉलिटिशियंस, इन लोगों के कारण, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, है ना। तो ये एक चीज़ है। उसमें इन्होंने सिंपली, देखो यार मैं आपको बता देता हूँ इन शॉर्ट कि थोड़ा बड़ा लेटर है कि क्या क्या चीज़ें इसमें इन्होंने कवर की है। तो इसमें ये पॉइंट कवर करते हैं कि मीडिया वाले जो है इनके घर पे पहुँचते हैं, ठीक है, और ब्रांड अपना जिस भी मीडिया चैनल से वो छुपा लेते हैं और इनसे सवाल जवाब करते हैं। तो ये चीज़ ये बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इनको मेंटल हरेसमेंट किया जा रहा है, उनकी बेटी के नाम को ख़राब किया जा रहा है, और ये सारी चीज़ें कि ज़बरदस्ती सुशांत सिंह राजपूत की डेथ जो हुई है उनके साथ जोड़ा जा रहा है और ये सारी चीज़ें क्रिएट की जा रही है। तो ये चीज़ से इनको मेंटल हरेसमेंट पहुंच रहा है और ये कह रहे हैं कि हमारी बेटी के नाम को ख़राब किया जा रहा है, कि जिस तरह से बोला जा रहा है कि उनका रेप हुआ था, उनका मर्डर किया गया है, तो ये गलत है। इन्होंने ये भी कहा है कि हमने पुलिस को हमारा बयान दे दिया है और हमें कहीं पे कोई व्यक्ति सस्पेक्ट नहीं लगता है और कोई फॉल प्ले नहीं लगता है कि उसकी मृत्यु में किसी भी व्यक्ति की साजिश है। तो ये बोलते हैं कि ये जितने भी मीडिया हाउसेस हैं, मीडिया चैनल्स हैं, ये जो स्टोरी कुक कर रहे हैं अपने हिसाब से, जो ये सारी चीज़ें दिखा रहे हैं, बिल्कुल गलत है और इनको नहीं करना चाहिए। और इसी के खिलाफ इन्होंने कंप्लेंट की उन पॉलिटिशियंस के खिलाफ जो इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, उन मीडिया हाउसेस, उन मीडिया पर्सनस के खिलाफ जो इस मुद्दे में बात करें। तो यार मेरा एक सिंपल सा सवाल है, जो मेरा ओपिनियन है इस विषय में, कि ठीक है उनके माता पिताओं का, उनके घर वालों की, फैमिली की भावनाएं हैं जो भी हैं, लेकिन मेरे को एक चीज़ नहीं समझ में आती कि इसमें कहाँ से दिशा सलियान का नाम खराब किया जा रहा है। जो लोग ये कह रहे हैं कि उसका रेप किया गया था, वो उस पार्टी में नहीं जाना चाहती थी, तो मेरे को ये चीज़ नहीं समझ में आ रही कि कहाँ से उस लड़की का नाम खराब किया जा रहा है। अगर पब्लिक इस विषय को उठा भी रही है, वैसे तो देखो मैंने फिर से कहा, जब तक फैक्ट क्लियर नहीं हो, ये व्हाट्सएप जो फॉरवर्ड और ये जो इंटरनेट पे चल रहा है ये मत करो जब तक फैक्ट्स क्लियर नहीं हो कि क्या हुआ था। बट तब भी मैं कहना चाहूँगा कि कहीं पे भी दिशा का नाम नहीं मजाक के तौर पे या गलत वे में जा रहा है। हर जना सिंपैथी दे रहा है, हर जना बोल रहा है कि उसके साथ अगर गलत हुआ है तो उसे इंसाफ मिलना चाहिए, ना कि उसका मजाक बनाया जा रहा है, ना कि उसके नाम का मतलब कह रहे हैं ना कि डिफेम किया जा रहा है। तो किस एंगल से डिफेम किया जा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। हर जना दिशा को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहा है, हर जना सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहा है। कोई ये नहीं कह रहा है कि दिशा बेकार थी, दिशा चरित्रहीन थी। तो ये थोड़ा सा गाइस समझने वाली चीज़ है जो उनके पिताजी ने ये लेटर लिखा है, ये जो मेरे को समझ में आता है कि किसी के दबाव में आके लिखा है। मेरे को तो ये लग रहा है, अगर आप भाषा देखो कि जैसे कि मुंबई पुलिस ने इसको लिखवाया हो, एक सिंपल सी चीज़ मेरे को नहीं समझ में आती। अगर किसी को मेंटल हरेसमेंट हो रहा है, किसी के पिताजी हैं, वो पुलिस स्टेशन में एक लेटर लिखते हैं, सरल भाषा में लिखेंगे, इतना ज़्यादा लीगल भाषा में इस लेटर को लिखा गया है जिससे ये चीज़ें समझ में आती है कि ये लेटर ज़बरदस्ती लिखवाया गया है। बाकी मुझे नहीं लगता कि उनके पिताजी शायद लॉयर होंगे, क्योंकि वीडियो बनाते वक्त मैंने इतनी रिसर्च नहीं की है। बट ये जो मेरे लेटर सामने है उसके ऊपर मेरा ओपिनियन सिंपल सा ये है कि ये किसी तरह का दबाव बनाया गया है, तो महाराष्ट्र सरकार के जो भी वो व्यक्ति हैं उनके द्वारा इनकी फैमिली के ऊपर। और जिस तरह से ये मीडिया के सामने नहीं आ रहे और हर वक्त कंटिन्यू कह रहे हैं कि हमें कुछ लगती नहीं है साजिश, तो बिल्कुल मेरे को लगता है कि इनकी फैमिली डरी हुई है किसी व्यक्ति से, या फिर मुंबई पुलिस का दबाव इनके ऊपर है
वो उनसे ये काम करवा रहे हैं, और फिर जब जान पे बननी आती है तो लोग ऐसे डर के कर ही देते हैं। लेकिन जो कुछ भी हो वो चीज़ें समय के साथ क्लियर होंगी। सीबीआई के पास केस जा चुका है तो वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उससे चीज़ें और ज़्यादा क्लियर आएंगी। बाकी सुप्रीम कोर्ट में बुरी तरह मुंबई पुलिस को फटकार लगी और उनको 3 दिन का समय दिया है। बिहार पुलिस को भी 3 दिन का समय दिया गया है और इन दोनों को कहा है कि आप अपनी रिपोर्ट पेश करें। बाकी बिहार पुलिस को तो समय ही नहीं मिला कुछ इन्वेस्टिगेशन करने का, बट मुंबई पुलिस ने 50 दिन में क्या किया वो पेश करे। और सिद्धार्थ पिठानी के केस को लेके भी बहुत ज़्यादा फटकार लगी थी बिहार पुलिस को कि आखिर उसको जाने कैसे दिया आपने मुंबई से बाहर हैदराबाद। और बिल्कुल सही फटकार थी। अपन पहले भी इस पॉइंट को डिस्कस कर चुके थे और मेरे को भी बिल्कुल सही लगा कि ये पढ़नी चाहिए थी कि जो व्यक्ति ने सबसे पहले डेड बॉडी को देखा, जो सबसे पहले प्राइम सस्पेक्ट रहता है, आप उसको छुट्टी दे देते हो कि जाओ अपने घर चले जाओ हैदराबाद मुंबई छोड़ के, या फिर आप उसको बचाना चाह रहे थे कि वो व्यक्ति उगल ना दे सच जब इंटेरोगेट होए, मीडिया वाले उसको इंटेरोगेट करें। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी क्लियर लगती हैं, दिखती है, और इसी वजह से मुंबई पुलिस सवाल के घेरे में है। बाकी दोस्तों देखो, जो भी होता है वो चीज़ें समय के साथ क्लियर हो जाएंगी और इस वीडियो में मैं आपसे यही चीज़ें शेयर करना चाहता था। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करो, शेयर करो, दिल से दिल तक चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि नोटिफिकेशंस बहुत जनों को नहीं मिलते हैं तो वो आपको उसके बाद मिलने लग जाएंगे। और आप मेरे को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। OASKD मेरा यूज़र नेम है, तो आप सर्च करोगे तो मैं आपको वहाँ पे मिल जाऊँगा। तो जल्दी मिलूंगा नई वीडियो में।